जय हिंद। मैं हूं नीरज कुमार। जय हिंद। मैं हूं नीरज कुमार पांडे, राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक। मैं आज उन स्वयंसेवकों के साथ मौजूद हूं जिन्होंने अभी हाल में ही बिहार पटना में आयोजित NIC कैंप राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में सिंगरौली जिले से मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पुष्पराज सिंह की और निशा कुशवाहा की और सपना साकेत। ये तीनों ही स्वयंसेवक महाविद्यालय से मध्य प्रदेश का नेतृत्व किए, किंतु किन्हीं कारणों से सपना हमारे बीच अभी उपस्थित नहीं हैं। उनके साथ वार्तालाप हम अगले किसी एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे। मेरे साथ प्रश्न पूछने के लिए अमृता परमार और अनिल शाह उपस्थित हैं। तो पुष्पराज, जय हिंद। जय हिंद श्रीमान जी। जय हिंद श्रीमान जी। सबसे पहले हम प्रश्नों की श्रृंखला में ये पूछना चाहते हैं कि आपने अपना शैक्षणिक जीवन की शुरुआत या बोलें तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से, किस विद्यालय से शुरू की और प्रारंभिक जीवन परिचय। मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। मैं कक्षा गए तो ये मैं फाइनल ईयर हिंदी साहित्य से हूँ और मेरा कॉलेज का नाम है शासकीय राजनारायण अग्रणीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैढ़न, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। और मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक की तो मेरा गांव में हुआ, ग्राम शेरवा, पोस्ट बड़कुर, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली। और फिर 9 से 12 अपने ब्लॉक चितरंगी ब्लॉक में हुआ। वहां से मैं शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैढ़न चितरंगी से पढ़ाई की। और फिर मेरा जो कॉलेज का स्तर है, कॉलेज का जो मेरा BA से शुरू हुआ, तो BA फर्स्ट ईयर से लेके अब EMA चल रहा है। EMA का अभी पढ़ाई मेरा यही शासकीय अग्रणीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैढ़न से अभी चल रहा है। जय हिंद श्रीमान। तो आप अपना नाम और अपना परिचय दर्शकों को बताइए। मेरा नाम निशा कुशवाहा है और क्लास BCom सेकेंड ईयर। तो जैसे कि बात होता है, जब विद्यार्थी महाविद्यालय में आता है तो राष्ट्रीय सेवा योजना एक विषय के रूप में भी है और हमारे हॉबी के रूप में भी है। तो यदि मैं पुष्पराज जी आपसे पूछूं तो आपने NSS के बारे में कैसे जाना और NSS को ज्वाइन करने की रुचि आप में कैसे प्रकट हुई। श्रीमान जी, जब मैं BA में एडमिशन लिया तो मैंने देखा अपने सीनियर मनीष मंडल से मैंने सीखा। मनीष मंडल को मैंने काम करते देखा। यहाँ जब मैं एडमिशन लिया तो यहाँ उनको देखा कि ग्राउंड कैंपस जो है तो उसको झाड़ू लगा रहे थे, साफ सफाई स्वच्छता। हाँ, अच्छा, मैं को बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर हमको NSS के बारे में उन्होंने जानकारी दी, कैसा ऐसा होता है, समाज से जुड़ने का मौका मिलता है और अपने व्यक्तित्व विकास को, अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व विकास, समाज से जुड़ने का मौका मिलता है। तो आपने फिर उनको देखा और आपको NSS के बारे में जानने और ज्वाइन करने की इच्छा प्रकट हुई। हाँ। पुष्पराज जी, यदि हम बात करें NSS ज्वाइन करने की, तो आपने बताया कि आपके वरिष्ठ स्वयंसेवक जो कि मनीष मंडल जी, उन्होंने आपको बताया NSS के बारे में और आपने ज्वाइन किया। NSS ज्वाइन करने के बाद से आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन हुआ और फिर आपको क्या चेंज लगा कि आपके अंदर वो है और अन्य छात्र जिन्होंने NSS को ज्वाइन नहीं किया है उनके अंदर नहीं है। यानी कि हम सीधे शब्दों में पूछें तो आप अपने को दूसरे छात्रों से कैसे अलग पाते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि मैं जब से NSS ज्वाइन किया तब से तो मैं अनुशासन में ही रहता हूं। अनुशासन से कॉलेज आता हूँ, जो कॉलेज का ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड से कॉलेज आता हूँ। यहाँ तक कि मैं कुरकुरे भी खाता हूँ तो उसमें जब मेरा ख़त्म हो जाता है, कहीं रास्ते में भी चलता हूँ तो मुझे फेंकने में संकोच लगता है कि मैं NSS का छात्र हूँ। और इसका ध्यान में रखते हुए मैंने उस जो कुरकुरे का जो पैकेट है, पन्नी, उसको मैंने रास्ते में नहीं फेंकता, मैं अपने बैग में ही डाल लेता हूँ, भले फिर ले जाके घर में फेंक देता हूँ और डस्टबिन में डाल देता हूँ। सुबह कचरा वाला आता है तो फिर कचरे के डस्टबिन से फिर कचरे वाले को इकट्ठा चला जाता है। यानी कि साफ़ सफाई का माहौल हो या फिर स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, यदि हम देखें तो वो गुण आपको NSS के बदौलत मिला हुआ है। जय हिंद। मैं अमृता सिंह।
नारायण स्मृति महाविद्यालय की छात्रा जो कि एनएसएस की स्वयं सेविका हैं। एनआईसी करके आई हुई कैंप से इनके अनुभवों के बारे में हम पूछेंगे। इनसे बातचीत के बाद हम इनके अनुभवों को जानेंगे। तो निशा, आप अपना परिचय देंगी। जय हिंद। मेरा नाम निशा कुशवाहा है। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। तो निशा, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। इसके लिए आप अपनी कुछ रुचियाँ हमारे सामने व्यक्त करेंगी। मुझे मॉडलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है और डांस करना अच्छा लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निशा। निशा, एनआईसी कैंप में गई, आपने बहुत सारे परफॉर्मेंस किए, वीडियो आई थी, तो कितने डांस आप लोगों ने किए थे? हमने 4 या 5 डांस हुआ था और मध्य प्रदेश गाना हुआ। डांस करना हुआ तो अलग अलग इवेंट होते हैं, ठीक, अलग अलग अपना कॉस्ट्यूम होता है। और यदि हम पर्सनल लड़कियों की बात करें तो ऐसा लगता है कि मतलब पूरी तैयारी है ना। तो आप घर से क्या क्या तैयार करके गई थी? मैंने 7 साड़ियाँ लेके गए थे और कुछ कपड़े लिए थे, गरम कपड़े। 7 साड़ियाँ, मतलब कि एक बैग पूरा साड़ियों का था। निशा, खाना में आप क्या पसंद करती हैं? मोमोज और चिकन और मशरूम। हाँ, मतलब देखा जाए तो निशा खाने पीने के शौकीन है। और ये बताइए, कैंप करने के आने के बाद ऐसा होता है कि पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे आते हैं वहाँ पे, ठीक, और आने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत चीज़ों को मिस करते हैं। तो 7-8 दिन का कैंप था, उसमें आप कौन सा ऐसा इवेंट है जिसे आप मिस करती हैं? जो सबके साथ रहते थे वो बहुत मिस करते हैं कि वो लोग अब नहीं मिल पाएंगे, बिछड़ने का दुख होता है। हाँ, और ये बताइए कि कोई सा, जैसे कि अब वहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे परफॉर्मेंस किए होंगे, ठीक, तो आने के बाद कुछ दोस्तों से बात होती है? हाँ, ऐसा ग्रुप बना है जिसपे रात को वीडियो कॉल किया जाता है, सबसे बात हो जाए। मतलब कि फ्रेंडली माहौल है। और देखा जाए तो एनआईसी कैंप के थ्रू आप लोगों का एक फ्रेंड सर्कल बना हुआ है जो कि अभी तक कनेक्ट भी है। और निशा, एनएसएस के बारे में बात करें तो महाविद्यालय में आप एनएसएस से और किन गतिविधियों में भाग करती हैं? जैसे परेड हो गया, या फिर डांस हो गए, या फिर और कल्चरल इवेंट हो गए, तो किसमें आप पार्टिसिपेट करती हैं? नाटक, डांस, परेड, तीनों चीज़ों में आप करती हैं। हाँ, और निशा, इसके बाद से आपकी रुचि तो आपने बताया, जैसा पेंटिंग हो गया, बहुत बाकी चीज़ें हो गई। और महाविद्यालय से जाने के बाद आप किस क्षेत्र में जाना चाहेंगी? जैसे टीचिंग हो गया, या फिर सिविल सर्विसेज, आईएएस आईपीएस हो गया, या फिर दूसरे क्षेत्र में? मॉडलिंग, पुलिस। मतलब देखा जाए तो निशा का आंसर हम लोगों से अलग है। निशा असहमत है, उनका मानना है कि अपन मॉडल बनेंगे या फिर पुलिस बनेंगे, और पुलिस बनकर भी प्रशासन की सेवा करते रहेंगे। बाकी प्रश्न अमृता पूछेंगी। तो निशा, आप बताएं कि आप जब यहाँ से जा रही थी, आने जाने का अनुभव कैसा रहा आपका? कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और वहाँ से आने का तो बिल्कुल मन नहीं था।